गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आज हम जा रहे हैं भूरेश्वर महादेव टेम्पल, जो कि पड़ता है हिमाचल में। सो पहले हम जा रहे हैं एक दोस्त को पिक करने। मैं थोड़ा सा अपना सेटअप कर लूँ पहले। बहुत हेक्टिक है फ़ोन के साथ शूट करना। कैमरा लेना पड़ेगा जल्दी। सो वी आर गुड टू गो। सो हम लोग जा रहे हैं एक दोस्त को पिक करने, जो कि साथ में जाएगा। फिर हम निकलेंगे भुवनेश्वर के लिए। आज है महाशिवरात्रि का दिन, तो भीड़ तो मिलेगी। पता है, यहाँ से अराउंड 100 किलोमीटर का रास्ता है, जिसमें अच्छा खासा व्यू मिलेगा। और ये मंदिर एक माउंटेन के ऊपर मतलब है, काइंड ऑफ क्लिफ पे ही है, साइड में एकदम कॉर्नर पे माउंटेन के। तो बहुत अच्छा व्यू आता है वहाँ से। मैंने जितनी फ़ोटोज़ देखी हैं, ब्लॉग्स देखे हैं, उस हिसाब से अच्छा खासा व्यू आता है वहाँ से। बाकी लेट्स सी। अभी थोड़ा अंडररेटेड भी है, मतलब ज़्यादा लोग उतना नहीं जानते हैं इस जगह के बारे में। चंडीगढ़ वाले ही ज़्यादा जानते हैं, बाहर के ज़्यादा लोग नहीं जानते। तो फिर देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं एंड आपको रिव्यू भी देते हैं। सो महाशिवरात्रि है, तो फिर इसका थोड़ा ऐसा वो था। हिस्ट्री ऐसी है कि महादेव और पार्वती जी ने इसी जगह पर बैठ के पूरी महाभारत की कहानी देखी थी। कहानी नहीं बोल सकते, मैं तो सच ही मानता हूँ, बाकी जिसकी जैसी मान्यता। तो इसी पॉइंट से उनने कुरुक्षेत्र का पूरा व्यू देखा था कि महाभारत में लड़ाई के दौरान कब क्या हो रहा है। और एक और मान्यता भी है, जैसे इसका एक और नाम भुरसिंह महादेव भी है, क्योंकि पहले के ज़माने में एक राजा होते थे जिनके दो बच्चे थे। उनमें से एक जो उनका लड़का था और एक लड़की थी। लड़के का नाम भुरसिंह था। तो फिर वो लोग वहाँ पे खेलने जाते थे। महादेव का जो शिवलिंग है, उसके आसपास ही वो लोग खेलते थे डेली बेसिस पे। तो उनको महादेव ने दर्शन दिए थे। तब से वहाँ पे उन लोगों ने महादेव की पूजा करनी स्टार्ट कर दी डेली। ऐसी भी एक मान्यता है वहाँ पे। पहुँच गए हैं फ्रेंड के यहाँ। तो हिमांशु भाई अब पीछे बैठ गए हैं। अब हम निकल चुके हैं पुरेश्वर महादेव के लिए। कोई बात नहीं, हर हर महादेव। महादेव के लिए कोई गलत टाइम नहीं होता। जय बजरंगबली, रक्षा करना। हर हर महादेव। तो हम जा रहे हैं चंडीगढ़ के अंदर से। मैं मैप आपको दिखा दूंगा कि क्या क्या बीच में पड़ेगा। वैसे मैं बताऊंगा अभी अभी कौन सी सिटी पड़ रही है, कहाँ हम पहुँचे हैं। बीच में एक थोड़ा सा हॉल्ट लेंगे, देखते हैं।
बाकी ये रोड तो पता है अभी बनी थी जस्ट, लेकिन बनने में ज़्यादा टाइम लगा, टूटने में कम लगा। तो अपन आ गए मेन रोड पे ही। हाँ तो भैया। हाँ, गर्मी तो है आज वैसे बाकी दिन के मुकाबले, लेकिन बाइक पे ठीक लग रहा है नॉर्मल। शाम को आते आते ठंड हो जाएगी, इसलिए हमने तो जैकेट्स पहन ली अपनी। बाकी ज़्यादा गर्मी लगेगी तो बीच में उतार लेंगे। ओम नमः शिवाय। अरे यार बहुत ट्रैफिक है यार। पर ये थोड़ा सा ही पैच है, ये आगे जाके खुल जाएगा। जब तक फ्लाईओवर है ना, उसके नीचे रहता ही है ट्रैफिक। हम्म। गौशाला है ना। यहाँ पे एक गौशाला है, इसलिए इतनी भीड़ हो रही है। भीड़ अच्छी खासी है। हम्म। रात में मजा आएगा आज तो। तो हम लोग ने सोचा था सुबह सुबह निकलेंगे, फिर हमारी नींद लग गई, हमारा मन नहीं किया, तो हम अब निकल रहे हैं। आलसी तो हम पूरे हैं, आलस में हमारी डेडिकेशन पूरी रहती है। ओ, ये डीजे ही डीजे, डीजे ही डीजे, हर जगह डीजे। पूजा पाठ में ज्यादा लोगों का ध्यान नहीं रहता, डीजे में ज्यादा रहता है, मेरे को ऐसा लगता है। चलो फाइनली थोड़ा तो क्लियर हुआ। एटलीस्ट चल तो रहे हैं, अब रेंग तो नहीं रहे। धूप तो अच्छी खासी एकदम गर्मियों के दिनों जैसी। उसकी वजह से हमें एक फायदा हो रहा है कि हमें उतनी ना तो ठंडी लग रही है ना तो गर्मी लग रही है, एक मॉडरेट सा टेम्परेचर लग रहा है अभी तो बाइक पे तो। ये अलग बज रहा है। तो यहाँ पे बेरका डेयरी चलती है, जैसे कई जगह पे अमूल की है, सरस की है, वैसे यहाँ बेरका की है, तो उसका प्लांट है पूरा। बाकी चंडीगढ़ की, ये रही चंडीगढ़ की रोड्स, जो कि पूरी तरीके से पेड़ों से ढकी रहती हैं। अभी जब पतझड़ का मौसम आएगा, तब देखना रोड ही नहीं दिखेंगी, पूरे रोड पे पत्तियां ही पत्तियां, पत्तियां पत्तियां। विच लुक्स गुड बट काइंड ऑफ रिस्की, आपको पता नहीं चलता कहाँ पे गड्ढे हैं कहाँ पे नहीं।
ये स्ट्रैप टाइट कर देना, टाइट कर दे स्ट्रैप को, ये बैक के स्ट्रैप को टाइट कर दे। यही दिक्कत होती है, अभी इंटरकॉम होता तो ये 2 मिनट में सुन लेता। मैं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ ये स्ट्रैप को टाइट कर दे, या तो तू टंगा ले, तू टंगा ले या तो निकाल। किसी को अगर पुरानी एनफील्ड चाहिए, विंटेज वन, अराउंड 1980, तो जो भाई पीछे बैठे हैं उनके पास है स्टैंडर्ड मॉडल 1980, सो यू कैन मेक अ क्वेरी फॉर दैट in the comment section and we will answer it. Just mention your any contact info in that, like Instagram ID or number or something like that. फिर हम आपको कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि भाई को भी अभी नई बाइक लेनी है तो पहले उनको वो वाली निकालनी है। क्या? ओके। उसका पीछे अपना ही ब्लॉग चल रहा है। चलिए चलिए भैया चलिए। अभी हम आ गए हैं चंडीगढ़ के बाहर। अभी ये रास्ता जाएगा पंचकुला साइड, पंचकुला होके फिर हम आगे के लिए निकलेंगे। बाकी जितना मेरे को पता है कि यही रास्ता सीधा जाएगा, कोई टर्न्स है नहीं ऐसे चीज। संडे के दिन भी इतना ट्रैफिक, लोग घर पे नहीं बैठना चाहते क्या? लोग क्या, मैं खुद नहीं बैठना चाहता। खजूर के पेड़ लगे हैं बीच में। हमारी स्टोरेज फुल हो गई थी अभी इसकी, तो बैठ के पहले वो डिलीट किए हैं। फ़ोन के साथ यही दिक्कत है, या तो आपको एयरप्लेन मोड पे रखना पड़ेगा ताकि बीच में कॉल्स नोटिफिकेशन ये सब ना आए, फिर आपको स्टोरेज भी मेंटेन करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि फ़ोन में केवल वीडियोस नहीं होती है, और भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब रहते हैं, तो उसकी वजह से भी दिक्कत तो होती है फ़ोन के साथ। बाकी करेंगे आप। अभी हम पहुँचेंगे पंचकुला, और ये है आर्मी कैंटोनमेंट एरिया। साइक्लिस्ट, ये हैं असली जोश वाले भाई साहब, तो अपन तो बस ऐसे ही जा रहे हैं। अभी अपन आ गए हैं शिमला कालका वाले रोड पे। दिस इज शिमला कालका रोड। भाई कैसे चला रहा है?
ऊपर जाना था, हम गलती से नीचे आ गए। मेरे को लगा आगे ब्रिज के पास भी कट होगा, लेकिन नहीं था। कोई नहीं, नीचे थोड़ा कम ट्रैफिक है, ऊपर थोड़ा ज़्यादा ट्रैफिक है। तो अब यहाँ से हम ऊपर चढ़ जाएंगे। अब आया थोड़ा मज़ा, थोड़ी स्पीड पकड़ पा रहे हैं। और पहाड़ दिखना चालू हुए हैं, आई डोंट नो कि इसमें आ रहे हैं कि नहीं कैमरे में, लेकिन हल्के हल्के दिखना चालू हो गए थोड़े। अभी फॉगी सा दिख रहा है, लेकिन दिख रहा है। अब यहाँ से थोड़ा अच्छा एरिया चालू हुआ, जो फिर सिनेमैटिक थोड़ा अच्छा आएगा। टोल प्लाजा। टोल बस बाइक में ये फायदा है, टोल नहीं लगता है। तो पहाड़ तो दिख रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई ठंडी तो है नहीं अभी। सो गाइस, अभी हम फिर रुक गए थे क्योंकि स्टोरेज की दिक्कत हो रही है। तो अभी हमने ये किया है कि हम 4K की जगह 1080 पे शूट कर रहे हैं, 60 FPS। क्वालिटी थोड़ी सी डंप होगी, लेकिन एटलीस्ट जो कंटेंट है वो तो शूट हो पाएगा। कुछ नहीं से कुछ ही सही, ये सोच के अभी चले हैं। बाकी व्यू देखिए आप, पहाड़ों वाला व्यू थोड़ा थोड़ा चालू होता जा रहा है अब यहाँ से। इंक्लाइन आ गया है। बदीप शिमला पिंजो। सीधा किधर? अरे हम आते हैं। सो ये पिंजौर का कट था। इधर से अगर अपन मुड़ते हैं लेफ्ट की तरफ तो ये पिंजौर आता। एंड ये व्यू चेकआउट करो गाइस। अब आया है व्यू पहाड़ों वाला। और ये सब बच्चे जा रहे हैं पीछे। पहले छोटे पे मैं भी गया हूँ बहुत सी बार ऐसे, रिक्शा में पीछे की तरफ बैठ के। ये होता है यार, छोटे होते हैं तो कहीं पे भी बिठा देते हैं कि ये तो कहीं पे भी फिट हो जाएंगे। बाकी चेक आउट द व्यू। और भीड़ भी है अच्छी खासी। आज बाइकर्स भी बहुत जा रहे हैं वैसे तो। क्या पहाड़ आ रहे हैं। चेक दिस आउट। पहाड़ी पहाड़, पहाड़ी पहाड़।
वो सामने क्या मंदिर ही मंदिर है अलग अलग कलर के। उप्स। अगर आप थोड़ा सा भी लीन कर रहे हो ना आज, तो हवा की वजह से और ज्यादा लीन हो जा रहा है, जो कि मैं करना नहीं चाह रहा। तो मोड़ पे मेक श्योर आप धीरे चलाओ पहाड़ों में, क्योंकि एक तो विंड स्पीड ज़्यादा हो जाती है पहाड़ों के बीच में। अगर थोड़ी भी हवा चल रही है वो स्पीड में आएगी फिर। बीच में मेरे को लगा कि वो बाइक के टायर में तो हवा कम नहीं है कहीं, लेकिन नहीं, वो इंक्लाइन की वजह से ही थोड़ा वैसा है। और ये आया कार बढ़िया सा। बाकी व्यूज देखो भाई, पहाड़ ही पहाड़, पहाड़ ही पहाड़। हाँ हाँ, कश्मीर वाली वाइब आ रही है पूरी। ये देखिए, फुल टू वाइब। इस टाइम पे ट्रक्स की हालत खराब हो जाती है। एक तो वैसे ही इतने हैवी होते हैं, ऊपर से लोड और कैरी करके चलते हैं। वाह, इंक्लाइन पे ट्रैफिक। ट्रक वाले की तो कर दी हालत खराब इनने। कहाँ जाना है? सीधा? सीधा ही है वो टोल। तो कहाँ से निकालने हैं? बाइक का थोड़े लगेगा। इधर ना। और ये देखिए यहाँ पे कर रखा है कुछ आर्ट वर्क। समथिंग रिलेटेड टू हिमाचल only। वापस है? किधर, नीचे ही लेना ना? ये आया धर्मपुर, सोलन एंड शिमला। 85। बाइक से ट्रैवल करना फिर भी बहुत इजी है ऐसे एरिया में। अब ट्रैवलर में अगर पीछे की तरफ कोई बैठ जाए, भाई मैं और हिमांशु जो पीछे बैठा है, हम दोनों ही कश्मीर गए थे। हमारा कॉलेज ट्रिप ही था। हम बैठ गए ट्रैवलर में पीछे। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में हमारी जो हालत खराब हुई स्टार्टिंग में, बिल्कुल इस ट्रक जैसी हालत हो गई थी। बाकी प्रीति अभी तक तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, आगे भी अच्छा ही करे। कोई नहीं प्रीति, अभी कराएंगे, तुम्हारी सर्विसिंग भी कराएंगे। पूरी अच्छे से वेल मेंटेन्ड सर्विस कराएंगे।
Bikers and bikers, too many bikers. ये रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा है। जोधपुर। सो व्यू तो अच्छा है। पहाड़ों में एक कुछ एरिया ऐसे होते हैं जिनमें शाम को धूप आती है, मतलब पूरे दिन धूप नहीं आएगी। जैसे पीछे था अभी, जब सनसेट होने वाला होगा वो भी थोड़ी देर के लिए आएगी, क्योंकि शैडो फिर पहाड़ की इतनी हो जाती है ना। एंड इफ यू कैन सी, उस सामने वाली पहाड़ी पे बोल्ट बोल्ट से आपको दिख रहे होंगे, तो उसको रॉक बोल्टिंग कहते हैं। वैसे ग्राउटिंग बोलते हैं, जो कि असल में उनको होल्ड करने के लिए लगी होती है, लैंडस्लाइड कम हो। उसके अंदर रॉड्स डली होती हैं, ये सामने, इसमें ड्रिल करके रॉड्स डालते हैं अंदर, ताकि ये वाला एरिया स्टेबल हो जाए, स्टेबलाइज हो जाए। ये सब मेरे को इसलिए पता है क्योंकि आई एम अ सिविल इंजीनियर स्टूडेंट। और ये मंकी भैया बीच में आ गए थे। कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन। रोड तो चलो ठीक है, लेकिन मैं कंस्ट्रक्शन ज़्यादा लाइक नहीं करता हूँ। हर जगह ज़्यादा कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन, ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब चीज़ें मैं ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता हूँ। फिर नेचुरल व्यू जगह का चला जाता है, इसलिए। क्यों? इसमें अंदर? नीचे? सही बता। चलिए, तो यही वाला रास्ता है, अब लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड वैसे। मैं तो कोई से गियर में ही नहीं चला रहा। खुद ही जाएगी जहाँ जाएगी अब। हम्म। अब ये पूरा काइंड ऑफ डाउन हिल है, और वो भी बहुत स्टीप सा ही दिख रहा है। और अब आ गया है थोड़ा कच्चा रास्ता, जिसमें ब्रेकिंग करना और मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे रास्ते में काइंड ऑफ एक वो है सलाह, इंजन ब्रेकिंग ज़्यादा काम आती है, लेकिन वो भी ज़्यादा ना करें, थोड़ी बहुत ही करें, क्योंकि उस पर फिर इंजन में लोड ज़्यादा आता है। सीधे सीधे रास्ते में मज़ा नहीं आता, इंसान बोर हो जाता है। सो ये काइंड ऑफ एक शॉर्टकट है, और पहाड़ों में शॉर्टकट पूछ के ही लेना चाहिए, क्योंकि पता नहीं रहता कहाँ पे कौन सा बंद हो। क्योंकि कल तक जो खुला रहता है, अगले दिन वो बंद हो जाता है पहाड़ों में। तो मेक श्योर यू हॉन्क हॉर्न ऑन एवरी शार्प टर्न, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग नए आते हैं, जिनको
पता नहीं रहता। उसमें कोई गलत बात भी नहीं है, जब कोई पहली बार आया तो उसको क्या ही ज़्यादा पता होगा। धीरे धीरे इंसान सीखता है, तो उनकी हेल्प के लिए भी एक बार ऑफ कर देना चाहिए। छोटी सी वाटर क्रॉसिंग, एकदम छोटी सी। वो देखिए क्या डाउन हिल है पूरा। रोड बहुत अच्छी भी नहीं है, बहुत ही खराब भी नहीं है, मतलब डिसेंट सी लग रही है। कहीं कहीं पैचेस खराब है बहुत ज़्यादा। नीचे एक कोई सूखी सी नदी नाला टाइप का कुछ है। नाला तो नहीं बोल सकते, एक छोटी सी स्ट्रीम है। नाला यहाँ पे कहाँ से आएगा। अब मेरे को ऐसा लग रहा है अब हिल चालू हो गया। अब प्रीति का जोर टेस्ट होगा। तो बीच में कुछ लोग मिल गए थे। फिर से एक इशू आ गया कि वही स्टोरेज वाला। स्टोरेज का इशू अभी बड़ा चल रहा है। मैंने ऑलमोस्ट सारी वीडियो डिलीट कर दी हैं, फिर भी स्टोरेज का इशू चल रहा है। आज सब लोग तैयार हो के जा रहे हैं शिवरात्रि के लिए। पहाड़ों में बाइक चलाने अलग ही मजा है। अब आपको व्यू दिखेगा थोड़ा सामने। पूरी वाइब आ रही है, एकदम जंगलों वाली भी पहाड़ों वाली भी। डिसीजन तो बढ़िया है। वीडियो का बहुत इशू हो रहा है अभी। सब बना दिया, सब बना दिया। लेकिन ऐसे रास्तों में एक चीज़ है, अगर आपको स्पीड मिल रही है तो आपको वो पकड़नी नहीं है। क्योंकि स्पीड पकड़ना आसान है, उसको कंट्रोल करना ऐसे एरिया में बहुत मुश्किल हो जाता है। पता नहीं कब कौन सा शार्प एकदम टर्न आ जाए, या सामने से कोई आ जाए, वो कंट्रोल में नहीं आएगी। तो मन को कंट्रोल में रखिए, बाइक खुद ही कंट्रोल हो जाएगी। ये भी है। सो गाइस, अपने फ़ोन की तो हो गई है स्टोरेज फुल। तो अब लिया हिमांशु भाई का फ़ोन, उसमें कर रहे हैं।
यही दिक्कत है कैमरा ना होने का। ये देखो नीचे व्यू। रास्ता देख ले यार। अभी हमको 2 बंदे मिले थे जिन्होंने कहा आगे रास्ता बंद है, बाकी हम देखते हैं, अभी कंफ्यूज्ड हैं कि आगे जाएं कि नहीं जाएं। एक काम करते हैं, आगे कोई दुकान वाला होगा तो उससे पूछते हैं एक बार। बंद है? फिर कहाँ से जाना है, रास्ता देख। हाँ? बंद है? देखते हैं कितना टूटा है, निकल सकती है। ले लो इधर, मैं भी आ। तो गाइस अभी तो सब यही बोल रहे हैं कि बंद बंद है रास्ता। वो खड़ी है अपनी प्रीति, स्कूल बस खड़ी है। और लग भी रहा है कि बंद ही है। ओ, लैंडस्लाइड हो रखा है यहाँ पे तो। चले भैया यहाँ से खुद आके। अच्छा खासा लैंडस्लाइड हो रखा है। वहाँ से आई है और ये से चलो इस एरिया में वैसे खड़ा नहीं होना चाहिए। तो गाइस अब कोई ऑप्शन नहीं है, हमें वापस ही जाना पड़ेगा, फिर दूसरा रास्ता पकड़ना पड़ेगा। तो अब हम धर्मपुर होकर जाना पड़ेगा। हाँ, तो अब हम जैसे ही नए रास्ते पे पहुँचते हैं तब आपके साथ कंटिन्यू करते हैं। अभी हमें ये कच्चे रास्ते का पता चला है जिस पे बाइक ही जा सकती है केवल। तो अभी तो इससे चलते हैं, जो ऊपर जाके एक पक्के रास्ते में मिलेगा, ये किसी लोकल ने बताया था शॉर्टकट कि आप इस पे से चले जाओ तो आपको ऊपर पक्का वाला रास्ता मिल जाएगा। और फिर वहाँ से हम भूरेश्वर के लिए मतलब रास्ता पकड़ सकते हैं। एक बार ऊपर पहुँचते हैं फिर आपसे बात करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा रिस्की सा लग रहा है। रिस्की मतलब कच्चा रास्ता है तो थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, इसलिए पहले ऊपर पहुंच जाते हैं फिर बातचीत चालू करते हैं। आराम से। अभी हमें दूसरा एक लोकल ने रास्ता बता दिया था कि यहाँ से एक ऊपर की तरफ कट जाता है। तो वो आपको दिख रहा होगा मिट्टी वाला पैच, वो असल में एक रास्ता है कच्चा जो यहाँ पे इस पक्के रास्ते में मिलता है, और ये जाता सीधा भूषेश्वर महादेव की तरफ। ये ऐसा व्यू है यहाँ का, पूरे पेड़ ही पेड़, सुंदर सा व्यू। चलो, महादेव जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। महादेव ने अगर एक रास्ता बंद किया है तो दूसरा खोल भी दिया है। अब आगे क्या देखते हैं। बाकी रास्ता तो बढ़िया है, पूरी पहाड़ों वाली वाइब। इस ट्रक को क्या हुआ? ओ, पीछे की तरफ ला रहा है तो।
तो पीछे 2 आदमी भी तो चल रहे हैं। नेविगेशन के अकॉर्डिंग तो सीधा ही जाना है। सो लेट्स गो। आएगा नहीं लेकिन शायद कैमरे में उतना आ रहा है। आगे देखते हैं फिर। मतलब ब्राइटनेस कम करके भी नहीं आ रहा। क्या? कैमरे में ब्राइटनेस कम करके भी नहीं आ रहा। भाई वो है ही, वो भी है वो। नहीं आएगा बिल्कुल। राइट कहाँ नीचे है? इस पे ही? Whatever. ये नहीं है, ये नहीं है रास्ता है। वो करना हाईवे, क्या कह रहा है? हाईवे करना काम कर। वो उससे पूछ लो, पीछे बैठा बंदा, अच्छा इधर आए हैं। पीछे बैठा है वो ठीक है, बाइक। राइट ले, राइट वो यू टर्न ले। दो रास्ते पास पास है, सीधा कौन सा है? पूछ ले, पूछना। भुवनेश्वर यही रास्ता जाएगा, भुवनेश्वर। वो है आगे। सो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। असल में 2 रास्ते पास पास थे तो फिर पीछे उसको दिखा नहीं, तो उसको लगा यही वाला टर्न है, तो हम पहले मुड़ गए। असल में आगे वाला टर्न था। अभी जाते हैं वापस। ज़्यादा आगे नहीं आए थे, थोड़े ही आगे आए थे। कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सब होता ही है जब फ़ोन से शूट कर रहे होते हैं तो। क्योंकि मेरे को सामने नेविगेशन दिख नहीं रहा है, वो पीछे देख रहा है। मेरे को थोड़ा वैसे चलाते हैं पता चल जाएगा, उसको नहीं पता चल रहा होता। होती है, छोटी मोटी चीज़ होती है। इधर से कुछ लेना तो ले लेता हूँ। ये थोड़ी कुछ बस्ती सी दिख रही है। और अपन आ गए मेन रोड पे अब, जो धर्मपुर से आता है। अभी ये सीधा जाएगा भूरेश्वर की तरफ। पूरा पहाड़ चढ़ते उतरते चलो। अब आई है थोड़ी चौड़ी रोड। फाइनली अब गाड़ी चलेगी थोड़ी बहुत।
अरे अरे अरे, वाह, एंड में दे रहे इंडिकेटर, पहले ही दे देते भैया। और ये आया बढ़िया सा कर्व। यहाँ की वाइब बढ़िया आ रही है, इतने सारे पेड़ ही पेड़ लगे हैं। बाकी अभी थोड़े पत्ते पीले पीले से हो गए क्योंकि पतझड़ का मौसम आने वाला है। मानसून मानसून के टाइम पे तो एकदम ही अलग ग्रीनरी होती होगी यहाँ पे। बाकी जितना टाइम लगना था ऑलमोस्ट उससे डबल लग चुका है हमारा अभी। हम जब निकले थे तब हमें 2 घंटे दिखा रहा था और अभी हमें ऑलमोस्ट 4 घंटे के आसपास होने वाले हैं। क्योंकि एक तो बीच में हम वो स्टोरेज फुल हो गई थी तो उसके लिए रुक गए थे। Dried out tears of sorrow, lacking all emotion, staring down the barrel, waiting for the final gates to open, to a new tomorrow, moving with the motion, following the light that sets me. सो ऑलमोस्ट पहुंचने ही वाले हैं। बस 5 मिनट का रास्ता और रह गया। यहाँ पे तो भीड़ नहीं दिख रही अभी फिलहाल तक, लेकिन मेरे को पक्का पता है आगे भीड़ होगी क्योंकि जो मंदिर तक का रास्ता है वो पतला है और अब भीड़ दिखनी चालू हो गई है। यही वाला रास्ता है जो ऊपर की तरफ जा रहा है। बाइक जाने देंगे ना। अब हम बाइक नीचे खड़ी करके आ गए हैं क्योंकि बीच में लगा था बहुत सारा जाम और बाइक को ऊपर लाना हो रहा था मुश्किल क्योंकि बीच में गाड़ियाँ बहुत सारी फंसी थी। तो अब दोनों पैदल चले जा रहे हैं। मैं तो 4x4 यहाँ से निकल जाऊंगा। हाँ, इसके टायर मैंने कल ही चेंज करा। भाई गिरे बैठ। अब आपको ऊपर चल के मिलते हैं, दिखाते हैं मंदिर का पूरा व्यू। कहता है हिमालय का हर पत्थर, यहाँ सिर्फ पहाड़ नहीं, यहाँ कहानियाँ रहती हैं। इन्हीं वादियों में हवा के हर झोंके में शिव का वैराग्य महसूस होता है और पार्वती का प्रेम। शिव जो शांत भी हैं और तांडव भी, जो भस्म में रहते हैं पर प्रेम में जीते हैं। पार्वती जो तपस्या का रूप है, धैर्य का रूप है और स्त्री की शक्ति का प्रमाण है। कहते हैं कि जब पार्वती ने हिमालय की गोद में तपस्या की थी तो इन्हीं पहाड़ों ने उनकी सांसें सुनी होंगी, इन्हीं ठंडी हवाओं ने उनका संकल्प महसूस किया होगा। शिव को पाना आसान नहीं था, पार्वती ने अपने प्रेम को तपस्या बना दिया। शिव ने उनके प्रेम को अपना अस्तित्व बना लिया। यही तो है शिव पार्वती, वैराग्य और प्रेम का संगम। So guys, that's it for today. हम पहुंच गए अपने मंदिर। ये रहे हिमांशु भाई और वो रहा पीछे मंदिर, अगर आपको दिख रहा हो। मेरे को नहीं पता दिख रहा है कि नहीं। ब्लॉग अच्छा रहा हमारा, हमने अच्छे दर्शन किए, हम पहुंच चुके हैं और हम सेफली अब घर जाने वाले हैं। बाइक पे मजा आया। बाइक पे बहुत सही एडवेंचर था। ब्लॉग में आपने देख ही लिया होगा। ऐसा एडवेंचर हमने अभी तक कहीं नहीं किया। हमारी बाइक एकदम ऐसे थी, इंक्लाइंड एकदम, और वो भी कच्चे रोड पे एकदम, जिसपे ब्रेक मारो तो वो भी पीछे की तरफ स्किड हो रही थी। बाकी
ब्लॉग में बाकी- आपको पता चल ही जाएगा। प्रीति ने पूरा साथ दिया। दीदी ने साथ दिया और साथ तो मैंने भी दिया भाई। हाँ, इसने मेरे को परेशान करने में पूरा साथ मैंने दिया। पूरा जोर लगा दिया कि ये तंग हो जाए बंदा पूरे रास्ते। नहीं नहीं 2 घंटे का रास्ता था, 4 घंटे हम पूरे किए हमने। हम लगभग 11:30 बजे निकले थे यहाँ घर से हम्म, और यहाँ पे हम 4 बजे पहुंचे। उसके बाद में फिर हम दर्शन किए और फिर लग गया टाइम। नहीं नहीं, वैसे बहुत मदद की भाई ने। पूरे मतलब मैप वगैरह इसी ने देखे, क्योंकि अभी मेरे पास 2 फ़ोन नहीं थे, एक फ़ोन इसी का था, तो मैप यही बता रहा था कहाँ से मुड़ना है, कहाँ से जाना है। और भी बहुत हेल्प की, तो थैंक यू की एक्सपेक्टेशन नहीं नहीं नहीं, मैं रखता वो नहीं है। बोलूँगा। गवारों से नहीं रखते भाई, हम पढ़े लिखे लोग हैं। हाँ, यही पढ़े लिखे। सो स्टे ट्यून, सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो, हिट द बेल आइकन एंड अभी बहुत सारे ट्रिप आने वाले हैं हमारे। Stay tuned. बाय बाय।